अनदर जो कंट्रीज़ हैं एक्चुअली, इसमें हमारी इंडिया कौन सी कंट्री हमारी इंडिया से सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है ना, तो हमें थोड़ा उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। सो बांग्लादेश की बॉर्डर जो इंडिया से टच करती है 4096, ठीक है, मतलब 4096 किलोमीटर बांग्लादेश शेयर लैंड बॉर्डर विद द इंडिया, ओके। वेट, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है, और अफ़गानिस्तान जो कि सबसे कम करता, तो अफ़गानिस्तान का है डेटा फैक्ट वाइज 106 किलोमीटर। ये है अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा बहुत रिकॉलिंग हो गया है ना, ओके। लेट्स मूव फर्दर। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर जो बनाया था वो रोक एडिक्ट के बारे में था, सम्राट अशोका के जो 14 मेजर रोक एडिक्ट्स है, तो हम थोड़ा उनको देख लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट डील करता है कि एनिमल सेक्रीफाइस हमें नहीं करना है, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस हमें नहीं करना है। सेकंड, कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट एनिमल हुए अनादर, ठीक है, मेडिकल हर्ब्स को ग्रो करना, इनके बेनिफिट को जानना। थर्ड डील करता है कि हम कैसे प्रादेशिकाज होती थी, राजुकाज, युक्ताज है ना, ये सब इंस्पेक्शन होते थे, धम्मा महात्मात्राज होते थे। एंड फोर्थ सेशन विच इज़ रिलेटेड विद भेरी घोषा, जिसको वॉर ड्रम बोलते थे। वॉर मतलब युद्ध, वॉर मतलब फाइट से रिलेटेड जो होता था ना, वॉर मतलब फाइट से रिलेटेड, ठीक है। फिफ्थ डील विद दी धम्मा महामाताज, ठीक है। तो फिफ्थ में बोलते हैं कि कैसे धर्म के प्रचार को करते थे सम्राट अशोका, कैसे धर्म के प्रचार को करते थे, उसके बारे में बताते हैं। धम्मा महामाताज के बारे में फिफ्थ में बताया है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। सिक्स्थ वाला जो है मंत्री परिषद कैसे होती थी, ऑफिशियल, जैसे कि ऑफिशियल जो होते थे हमारे पुलिशानी हो गया, ठीक है, पुलिशानी हो गया। पतिवेदिकाज, जो रिपोर्टर, जो पति को एसोसिएट कर सकते हैं पत्रिकाज, है ना, रिपोर्टर्स। तो सिक्स में बात की है कि कैसे रिपोर्टर्स होते थे, कैसा क्या, है ना। एंड सेवेंथ, डील विद दी एडवोकेसी फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। अशोका ने जैसे बताया था मैंने, कलिंगा वॉर हुआ था। कलिंगा वॉर कब हुआ था? कलिंगा वॉर हैपेंड हुआ था 261 BC में। क्या होता है हमारा? कलिंगा वॉर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्या हुआ था, ब्लड शेड हुआ था, है ना, ब्लड शेड हुआ, जिसकी वजह से सम्राट अशोका का माइंड चेंज हुआ और उन्होंने बुद्धिज़्म अडोप्ट कर लिया था, है ना। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। सो एट्थ की बात करते हैं। एट्थ में हमारे रॉयल प्लेजर टूर्स होते थे। तो सम्राट अशोका ने रॉयल जो राजपाट से रिलेटेड जो टूर्स होते थे, कैसे उन्हें अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, कौन कौन सी टेरिटरीज अक्वायर करनी है ना, उन सबको छोड़ने के बाद उन्होंने कहाँ पे वो शिफ्ट कर गए, धम्मा टूर के ऊपर वो शिफ्ट कर गए। तो एट्थ में हमें यही बताया है। नाइन्थ डील करता है क्रिटिक ऑफ सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस। जितनी भी फालतू की प्रैक्टिसेस होती थी उन सबको वो डिनाई करते थे कि इतनी सारी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन बोलते थे, मतलब ऐसा किसका मानना था? सम्राट अशोका का, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब है हमारा 10th एडिक्ट। अशोका डिक्लेयर ही डिज़ायर्स नो मोर फेम और ग्लोरी। उन्होंने बोला था अब हमें, मतलब उन्हें किसी भी टाइप की फेम और ग्लोरी से अब ज़्यादा अटैचमेंट रह नहीं गया था। ये अशोका की डिज़ायर थी, ठीक है। एंड देन मूव टुवर्ड दी 11th एडिक्ट विच डील्स विद प्रोक्लेम्स दैट द गिफ्ट ऑफ धम्मा इज़ द बेस्ट गिफ्ट। मतलब जो उन्हें धर्म का जो गिफ्ट मिला था वो सबसे बेस्ट गिफ्ट था किसके लिए? अशोका के लिए। तो वो इस चीज़ को मानते थे। 12 डील विद रेफरेंस टू दी इत्शिका महामाता, जिसका मीन्स होता था रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वीमेन वेलफेयर। मतलब ये समझिए 12th वाले में मतलब बार बार अशोका बोलते थे कि हम महिलाओं को सम्मान करो। दैट इज़ वाई यू कैन रिकॉल लाइक 12 एडिक्ट। 11 डील विद गिफ्ट ऑफ धम्मा, मतलब धर्म का जो गिफ्ट उन्हें मिला है वही उनका लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है, ठीक है। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, गुड बिहेवियर करना, ये 11th में था। 13th डील विद कलिंगा वॉर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो कलिंगा वॉर हुआ था उसके बारे में बताया है। 13 में कलिंगा वॉर कब हुआ था? इन 261 BC में कलिंगा वॉर हुआ था, ठीक है। और लास्ट वन इज द 14th एडिक्ट डील विद दी क्लेरिफाई द पर्पस ऑफ द रोक एडिक्ट। अब जो 14 था उसमें सारे के सारे मतलब रोक एडिक्ट के पीछे पर्पस क्या था? रोक एडिक्ट के पीछे
पर्पस क्या था, इस पर्पस को इन्होंने इतने सारे फर्स्ट से लेकर 13 तक जो भी कुछ था ना, इन सभी के पर्पस को इसमें मेंशन किया था इनटू दी 14th एडिक्ट। सो आई होप सो आपको इतना समझ में आया हो एवरीवन, ठीक है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं जीडीपी के बारे में। सो जीडीपी स्टैंड फॉर दी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब जीडीपी होती क्या है, तो होता क्या है, हमारी विद इन आर टेरिटरी, मतलब हमारी इंडिया की जो बॉर्डर है, सपोज हमारी इंडिया की जो बॉर्डर है, मतलब जो इंडिया की जो पूरी बॉर्डर है इसके अंदर चाहे वो इंडियन हो या फिर इंडिया में कोई फॉरेनर रह रहा हो, माइंड इट, कोई या तो इंडियन हो या फिर कोई भी फॉरेनर हो, वो इंडिया में रह रहा हो लेकिन वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर गुड्स को और सर्विस वगैरह प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। लिखा ना, बाय फॉरेन एंड नेशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं और ये सारा कुछ बने, मतलब गुड्स एंड सर्विस कौन बना रहा है, इंडिया में जो इंडियन है वो फॉरेनर विद इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अब हमारी जीडीपी भी कई टाइप की होती है, ठीक है। वन इज़ रियल जीडीपी, जो कांस्टेंट प्राइस की बात करती है, एंड अनदर वन इज़ नॉमिनल जीडीपी। रियल देख लेते हैं, रियल बात करेगी जैसे कि सपोज इट एलिमिनेट द डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस वेरिएशन, अलग अलग प्राइस वेरिएशन नहीं होनी चाहिए और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन इन द सेंस महंगाई, ठीक है। इट शोज़ द रियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हमारा बढ़ते जाना चाहिए, वो भी इन टर्म्स ऑफ रियल हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज नॉमिनल जीडीपी बात करती है, मतलब जो अभी करंट में चल रही है, करंट में हम जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सारा कुछ, ठीक है। सॉरी, मैं मतलब ट्रांजेक्शन वैसे बता रही हूँ, वैसे जीडीपी का मीन्स तो पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह विद इन इंडियन टेरिटरी प्रोड्यूस करना है। सो नॉमिनल मतलब जो करंट प्राइस की बात करता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिस्टोर्शन मतलब किसी भी चीज़ को हार्म करना, थोड़ा फोड़ी करना, लाइक, तो यहाँ पर डिस्टोर्शन मीन्स है किसी चीज़ का मतलब हार्म्स होना इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो देयर इज़ डिस्टोर्शन बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स भी है एंड प्राइसेस भी है, मतलब सामान भी है यहाँ पे और उस सामान की जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी प्राइस है, एंड इट लैक्स एक्यूरेसी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, एक डिफ़ॉल्ट क्या है, एक डिफ़ॉल्ट ये है कि यहाँ पे एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं होती है, यहाँ पे नो एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी यहाँ पे प्रॉपर नहीं होती है, कहाँ पे, नॉमिनल में, ठीक है, डन। सो एवरीवन, अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो टोटल 17 होते हैं, कितने, 17। फर्स्ट डील करता है नो पॉवर्टी, गरीबी होनी नहीं चाहिए, गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखा नहीं सोएगा, तो 0 हंगर, और अच्छा खाना खाएगा तो इंसान हर कोई अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो 3rd, ठीक है। 4th क्वालिटी एजुकेशन, 5th जेंडर इक्वलिटी, 6th क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th डील विद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इतनी ऐसी हो जो बिल्कुल क्लीन हो और हम उसे अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। 8th डील करता है डिसेंट वर्क, कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी काम करता हो, एक डिसेंट वर्क हो, और उसके वर्क करने से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे, तो ये हमारा नंबर 8 डील करता है। 9th इंडस्ट्री इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करिए, 9 में बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, नो इनोवेशन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बेटर इंडस्ट्री, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, तो नो इन द सेंस 9। 10 जितनी भी इनइक्वलिटीज़ हैं उन्हें हमें हटाना है, तो ये 10 डील करता है, ठीक है।
और 11th बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ कैसी क्या हैं। 12 डील करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना, कंजप्शन के साथ साथ हमें प्रोडक्शन भी करना, कि बस ये नहीं कि हमने बस खाते जा रहे बनाने का हमें कुछ पता ही नहीं हो, लाइक दैट, है ना। 13 डील करता है कि हमारा जो हमें क्लाइमेटिक एक्शन पे भी हमें फोकस करना चाहिए, तो 13 डील विद क्लाइमेट एक्शन। 14 डील विद लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के नीचे, मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, वो सब सेफ रहें, ठीक है। और 15 डील करता है लाइफ ऑन लैंड, मतलब ज़मीन के ऊपर जितने भी एनिमल्स या प्लांट जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली सर्वाइव करें, ठीक है। और 16 डील करता है पीस रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, ठीक है, पीस रहे और प्रोस्पेरिटी रहे, ये सारा कुछ, ठीक है। कौन बात करता है? 16। और 7 इन सबका कॉम्बिनेशन, कि प्रॉपरली पार्टनरशिप करें, प्रॉपरली गोल सेट करें, और जो गोल सेट किए हैं उन्हें प्रॉपरली हम सब फॉलो करें। तो कितने SDG हमारे? 17। फर्स्ट, नो पॉवर्टी। सेकंड, जीरो हंगर। थर्ड, अच्छी खाना पीना खाइए, गुड हेल्थ रहेगी, वेलबींग। थर्ड में अच्छे से इंसान का दिमाग चलेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, क्वालिटी एजुकेशन, है ना। मेल और फीमेल को लेकर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो जेंडर इक्वलिटी। 6, क्लीन वाटर सैनिटेशन। 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8, अच्छे से काम करो, डिसेंसी के साथ काम करो, तो डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री वगैरह, इनोवेशन। 9th में सारी इनइक्वलिटीज़ हटानी है, तो 10th हो गया। 11, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हो गया। 12 डील करता है रिस्पॉन्सिबल इन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना है। 14 बात करता है लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ, मतलब 14 बिलो दी वाटर बात करता है लाइफ की। 15 अबव दी वाटर, मतलब लैंड के बारे में बात करता है। 16 पीस, जस्टिस हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो। और 17 हम सभी पार्टनरशिप करके रहें, अच्छे से काम करें फॉर दी कॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, थोड़ा अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो वेट एवरीवन, आई थिंक इट गोना टू बी टू ह्यूज सेशन, सो जस्ट प्लीज़, आई एम जस्ट कटिंग out here, and further topics I'll cover in another lecture. Thank you.